Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 6 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English and we will learn about अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टोरी के बाद जो मैसेज मिलेगा वो आप को समझ भी आना चाहिए और उसको आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करना चाहिए। जानते हैं क्या? वो है अपने एंगर पर कंट्रोल करना, यानी कि गुस्से पर काबू करना। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। देखिए, आज की इस वर्कशीट में हमें कोई काम नहीं करना बल्कि अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें इंग्लिश में रीड ही नहीं करना आता और अगर रीड करना आता है तो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करना आता कि आखिर वो लिखा क्या है। सो मेरे साथ आप रीड भी कीजिएगा और उसका मतलब भी समझिएगा ताकि आपको अच्छे से पढ़ना भी आ जाए और उसका मतलब भी समझ में आ जाए। सो इट्स रीडिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। हेलो चिल्ड्रन, रीडिंग कैन बी लॉट ऑफ फन। प्यारे बच्चों, रीडिंग करना बहुत ही मज़ेदार हो सकता है। कैसे? Here are some really nice stories we have brought for you so that you can have some fun. तो देखिए, यहाँ पर कुछ वाकई ही बहुत अच्छी स्टोरीज हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एक्टिविटी शीट के थ्रू, ताकि आप उससे मज़ा कर सकें, उससे कुछ सीख सकें। रीड एंड एंजॉय दीज शॉर्ट स्टोरीज। तो पढ़िए और इन छोटी छोटी स्टोरीज से मज़ा लीजिए। सी इफ यू कैन understand the message behind the story। तो देखते हैं कि आप इस मैसेज, जो स्टोरी है उसमें जो छुपा हुआ मैसेज है उसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी दे रखी है, आप उसे मेरे साथ रीड कीजिए। पहले तो रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे और साथ साथ फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। So, read on. There was a small girl named Lata. एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था लता। भाई देखिए, अगर किसी का नाम लता हो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर हमने किसी का नाम रखना था तो हमने वो नाम रख दिया। लता could not control her एंगर। लता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती थी। शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। और जब भी वह गुस्सा होती थी तो वह चिल्लाती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी। हर मदर बिकेम वरिड। उसकी माँ बहुत चिंतित थी, बहुत दुखी थी इस बात से। शी थॉट ऑफ अ प्लान। उन्होंने एक प्लान सोचा, एक तरकीब सोची। क्या सोची? शी गेव हर अ हैमर एंड नेल्स। उन्होंने उसको एक हथौड़ी और कुछ कीलें दी। शी टोल्ड लता to knock as many nails in the fence as possible। उन्होंने लता को कहा कि जितना हो सके उसे इस दीवार में कीलों को ठोकना है, लगाना है जोर जोर से। अब क्या हुआ? Then mother told her to remove them। इसके बाद उसकी मदर ने कहा कि अब वो इन कीलों को निकाल ले। There was
a hole when Lata removed the nail. नेल का मतलब कील है, मैंने बताया था। और जब उसने उन दीवार में से उन कीलों को निकाला फेंस में से, तो वहां पर क्या हो गया, एक होल हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, देखिए दीवार में ये वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको, होल हो गया, क्योंकि जब कील को हमने लगाया और वापस से निकाला तो उसमें होल हो गया। तब लता की मदर ने क्या समझाया, लेट्स सी। लताज, कैसे पढ़ना है, लताज यानी लता की, मदर सेड, लता की मदर ने कहा, द हार्म caused by anger causes damage just like the holes in the fence. लता की मदर ने समझाया, उसको कहा कि देखो, जो गुस्से के कारण जो नुकसान पहुंचता है ना, उसके कारण ऐसा ही हमारा भी डैमेज हो जाता है। जैसे फेंस में आप देख रहे हैं ना, होल हो गया, भाई फेंस को, दीवार को नुकसान पहुंचा ना, क्योंकि आपने पहले उसमें कीलें गाड़ी और फिर निकाली, तो उससे क्या हुआ कि उसमें होल हो गया, यानी उसको हार्म पहुंचा, वो डैमेज हो गई। ऐसे ही गुस्से के कारण जो नुकसान होता है ना, उससे भी हमारा डैमेज हो जाता है, हम अंदर से हमें चोट पहुंचती है। सो डोंट, यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट, हम इसको डू नॉट भी पढ़ सकते हैं। डोंट शाउट, तो चिल्लाइए नहीं। वॉट यू स्पीक in anger causes harm forever. Stay calm. तो चिल्लाना नहीं है, आप जो गुस्से में जो भी बोलते हैं उससे पहुंचने वाला नुकसान हमेशा के लिए हो जाता है, क्योंकि आप उन वर्ड्स को टेकन बैक तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए स्टे काम मतलब शांत रहिए। तो इससे हमें क्या मोरल मिलती है, क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है, हार्म कॉज्ड ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड, यानी गुस्से के कारण जो नुकसान पहुंचता है ना, उसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। आप खुद ही देखिए, कई बार आप गुस्से में अपने फ्रेंड्स को, अपने एल्डर्स को कुछ बहुत भला बुरा कह देते हैं, भला बुरा कहते हैं ना, क्या आप उसको वापस कर सकते हैं? आप उसके बाद सॉरी तो फील कर सकते हैं, लेकिन जो आपने एक बार गुस्से में दूसरे को कहा, क्या आप उसको टेकन बैक कर सकते हैं? नहीं। वो जो हार्म हमें पहुंचा, सामने वाले को पहुंचा, उसको कभी भी रिपेयर्ड यानी ठीक नहीं किया जा सकता। अब आप समझे कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए, शांति से कोई बात करनी चाहिए। अगर आपके बीच में कोई झगड़ा भी है तो बैठकर उसको सुलझा लें। आपको समझ में आया? स्टोरी अच्छी लगी? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।